स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। भाई वो आपसे वो एक सेकंड एक मेल चेक कर। मैंने खाना शुरू कर दिया। आओ तुम लोग भी आओ। इशिता ने कुछ भेजा है, लेकिन इसमें से सांभर की खुशबू तो नहीं आ रही। जीजू प्लीज ओके, मेरी अक्का बहुत अच्छा खाना बनाती है। मिस्टर चैटर्जी का फोन आ रहा है। लेट्स फिनिश दिस वर्कआउट और फिर आके भाई को ज्वाइन कर दो। भाई आई जस्ट फिनिश दिस। आई हैव टू अपडेट हिम अबाउट दिस। जी मिस्टर चैटर्जी। यस आई विल जस्ट गिव यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग के यूजेस कौन बताएगा? एनीबडी? ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? फोन तुम्हें क्लास के बाद मिलेगा। लेकिन मुझे मिस्टर खन्ना, रूल्स आर रूल्स। क्लास में किसी भी स्टूडेंट को मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं है, फिर वो चाहे खुद को कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना समझे। सो आंसर माय क्वेश्चन। क्या? सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या टाइम पास करने? ये 10 असाइनमेंट्स कल तक मेरे डेस्क पे होने चाहिए। लेकिन 10 टू बैड फॉर यू। अब आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते और जेल जाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू डू माय जॉब। ओके मैम। वेरी वेल। और सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स भी याद करके आना। एंड डोंट फॉरगेट टोटल कंट्रोल मैनेजमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, इट्स लंच ब्रेक। खाना खा लीजिए। आई एम सॉरी तुम लोग लेट हो गए यार। इट्स ओके भाई। वाह जीजू, एक बाइट तो छोड़ लेते मेरे लिए। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सॉरी, मैं जल्दी। पानी लाना फटाफट। भाई आर यू ऑलराइट? आई डोंट नो, सडनली भाई पानी पी। भाई फीलिंग रेस्टलेस। पीका, एक काम कर, ड्राइवर को फोन कर, फटाफट भाई को डॉक्टर के पास ले चल। भाई चलो हॉस्पिटल चलो। कम ऑन, आई डोंट वांट चलो कम फास्ट। मिस्टर भल्ला आइए, मैंने चेकअप कर लिया है, आप आ जाइए। मिस्टर भल्ला, आपने आज क्या क्या खाया था? लगता है आपने कुछ गलत खाया था जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। नहीं डॉक्टर से बाहर से तो कुछ नहीं खाया था। इनफैक्ट जो भी खाना आया था घर से आया था, और खाने के बाद तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। पहले कभी हुआ नहीं है सब। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि टिफिन बॉक्स में कुछ ऐसा हो जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी हो। क्या आप वो टिफिन बॉक्स मेरे को भिजवा सकते हैं ताकि मैं उसमें चेक करवा सकूं कि ऐसा उसमें क्या है जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी है, ताकि इन फ्यूचर आप उसको अवॉइड कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपको वो टिफिन भिजवा दूंगा। यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ले लीजिएगा, इससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। और ये दवाइयाँ आप खाने के बाद लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और फिर की होया? डॉक्टर ने की बोला है? सारा कुछ कैसे होया? अरे पापा माँ, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं। मामूली सी एलर्जी थी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इशिता कहाँ है? वो अपने कमरे में गई थी सोने वास्ते, थकी हुई थी। ठीक है, मैं उसे देख कर आता। इशिता कहाँ चली गई? बाथरूम में होगी।
इशिता यहाँ भी नहीं, कहीं बच्चों के कमरे में देखता। इशिता कहाँ चली गई है? माँ, सिमी, इशिता कहाँ है? बच्चों के साथ बाहर तो नहीं गई? भाई बच्चों को तो वंदिता लेके गई है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन काफी देर से मैंने इशिता को भी नहीं देखा। तो उसकी गाड़ी देख नीचे है नहीं, मैं अम्मा के यहाँ देखता हूँ। हाँ। तुम ढूंढ दे, पता कर कहाँ है। अम्मा, पापा, इशिता आई है यहाँ पर? नहीं, इशिता तो इधर नहीं है। किधर है? पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। मधु, मैं कॉलेज के बाद उससे मिलने तो गई थी, पर वो सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूं। कहाँ जा सकती है? मैंने तो मॉर्निंग के बाद उससे बात नहीं की है रमन। इशिता ऐसे कभी बिना बताए तो जाती नहीं है, कहाँ जा सकती है? अम्मा मैं भी जाता हूँ साथ। हाँ जा सकती है, बाला वो समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं तो कभी भाभी गाड़ी नीचे नहीं लगता, गाड़ी लेके कहीं चली गई हो। पता नहीं, क्लिनिक में फोन किया, वहां भी नहीं है। इस हालत में कहाँ चली गई है? वैसे तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तू बाइक में उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ। एक मिनट। भाई किसका मैसेज है? भाई क्या हुआ? किसका मैसेज है? बोलो ना। इशिता का मैसेज है। मैं भूल गया था, वो मेरा वेट करिए, हमें कहीं जाना था। तुम नीचे है वो। भाई पर बात भाई। रुकिए साहब, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अशोक, ओहो मिस्टर रमन भल्ला, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये नहीं पता था। सो कैसी लगी पिक्चर? हाय रमन, कम जॉइन अस फॉर डिनर। वैसे भी स्टार्टर्स बहुत टेस्टी ऑर्डर किए हैं अशोक ने। ओह प्लीज लीव मी रमन, अभी तो हमने खाना शुरू किया है। वैसे भी मिडवे अगर खाना छोड़ के चली जाऊंगी तो अशोक को बहुत बुरा लगेगा। मेरा फेवरेट खाना है। इशिता, देखो हम लूजिंग पेशेंस, यहाँ तमाशा मत करो, चलो। हेलो, अगर तुम पेशेंस लूज कर रहे हो तो तुम जाओ, तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया यहाँ। You know what? यहाँ से ना तुम्हें जाऊंगा, ना तुम रहोगी। रमन, रमन, just leave my hand. Leave my hand, रमन। वैसे मुझे छूने का हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने उस एलिस ईशिता से शादी की थी। मैं उस ईशिता जैसी नहीं हूं जिसे तुम आसानी से पेट्रोनाइज कर सकते हो। मैं यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड अशोक के साथ डिनर करने आई हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? और डिनर खत्म किए बिना तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि he deserves respect. वो तुम्हारी लो सोसाइटी फैमिली जैसा नहीं है। He's much above you all. तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के, मुझे बुरा लगेगा, है ना अशोक? इससे पहले कि दिन में दवाई में बदल दूं, चलो यहाँ से। Hey, just a minute. आ रही हूँ। अशोक, I'm sorry baby. You know ना, this Raman बहुत फोर्सफुल हो जाता है। He just can't get over me. खैर, तुम अच्छे से जानते हो। I'm on your side. अभी मुझे जाना होगा। लेकिन I'll be back. फिर करेंगे डिनर साथ में। Bye. Just a minute. अरे क्या बोले जा रही थी? शकुन, शिताब, क्या हो क्या गया इसे? लेकिन मैनेजर्स बिल्कुल शकुन जैसे थे इसके, समझ नहीं आ रहा यार। क्या बोल के गया रमन? उसने कुछ बताया कि वो किधर जा रहा है? और इशिता किधर है? मम्मी जी भाई ने कुछ बताया ही नहीं, अकेले चले गए वो। और इशिता किधर है?
और रमन ने ऐसा क्यों बोला? तुम ठीक है ना? तुम किधर गई थी कन्ना? इशिता पुत्र, बोल पुत्र, क्या होया? किधर चले गई थी बगैर बोले? रमन पुत्र की गल है, क्या हुआ क्या? इशिता अशोक के यहाँ गई थी। क्या बोल रहा है पुत्र? अशोक क्या गई थी? I'm sorry. मुझे पता है वो उधर क्यों गई थी। मुझे पता है। यार कुछ तो गड़बड़ है। इशिता अपने आप को शगुन क्यों बोल रही है? Come on, Ashok. I know everything about you. मशरूम है, तुम्हें एलर्जी है मशरूम से। Come here. पता नहीं यार, शगुन की तरह कपड़े पहन रही है, शगुन की तरह बातें कर रही है। ये जरूर रमन की बीवी ना पागल हो गई है क्या? क्या हुआ भाई, अंधेरे में क्यों पड़ा है? सूरज यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ अजीब हो रहा है यार। हाँ यार, अजीब से तो आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। एनीवेज तू वो सब छोड़, ये स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट पूरी करने में मेरी हेल्प कर यार। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये है क्या चीज, कुछ समझ नहीं आ रहा। तूने मेरी बात सुनी? मैंने क्या बोला अभी? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, तू ये स्टैट्स लेके बैठा है और तू कॉलेज में है, क्यों करेगा असाइनमेंट पूरी? कॉलेज जा रहा हूँ आजकल। हाँ? क्या बोल रहा तू? यार हुआ क्या, ये मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। हाँ तो फिर इसके लिए कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? पैसे देके पेपर लिखवा लेता। करवाया था मैंने, वही करवाया था, लेकिन वो है ना इशिता की बहन, वो वंदिता, उसने उस लड़के को पकड़ लिया। अब उसे सब पता चल गया। अब मैं नकली डिग्री भी नहीं बनवा सकता, और ऊपर से मेरी टीचर है यार। भाई सूरज, तू तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। मैंने सुना उसकी बहन वंदिता बहुत स्ट्रिक्ट है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे असाइनमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मत कर हेल्प तो। हेल्प चाहिए मेरी हेल्प कौन करेगा? इशिता को क्या हुआ है? मेरी भी हेल्प कर दो कोई यार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अगर इशिता हर बात जानती है तो शगुन जानती थी, तो क्या वो शगुन और मेरे बीच की उस मुलाकात के बारे में भी जानती है जो शगुन के मरने से पहले हम दोनों के बीच में हुई थी? अरे माँ, एक कप चाय प्लीज। हाँ पुत्र, अभी लाए। हेलो। हाँ मिस्टर भल्ला, मैं डॉक्टर अनुज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर। कल आप आए थे मेरे पास, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर भल्ला, आपकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? मतलब क्या कोई आपकी जान के पीछे पड़ा है? मेरी जान के पीछे पड़ा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर भल्ला, आपने जो मुझे टिफिन बॉक्स टेस्ट करवाने के लिए दिया था, उसमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। आर्सेनिक? मतलब मेरे खाने में कौन डालेगा? क्यों डालेगा? आर यू श्योर डॉक्टर? हाँ, मैंने टिफिन बॉक्स टेस्ट करवाया है, आपको आर्सेनिक से ही प्रॉब्लम हुई थी।
प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब टिफिन बॉक्स में आर्सेनिक, इतनी बड़ी गलती कैसे कोई कर सकता है? एनीवे, प्लीज टेक केयर। ठीक, थैंक यू। क्या है पुत्र? डॉक्टर का फोन था। हाय मैं मर गई। क्यों? वो टिफिन तो इशिता ने पैक किया था। कहीं उसने जानबूझ के तो नहीं? रमन, कहीं वो तेरी जान तो नहीं लेना चाहती? नहीं माँ, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वो गलती होगी उससे। रमन पुत्र, इस तरह तो वो घर में किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं पुत्र, मेरे लगता है हमें ना इशिता को अस्पताल भेज देना चाहिए जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक। नहीं माँ, कैसी बात है? संतोषी बिल्कुल ठीक कह रही है रमन। ईशु का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। वो अटैक आने के बाद वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। उसको अपना सेंस नहीं है और हम तो सेंसेस में है। क्या पुत्र, हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आदि और रूही कितने डरे डरे रहने लगे हैं। घर का माहौल ठीक नहीं है पुत्र, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। हम सब तो चाहते हैं कि इशिता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा पुत्र। आप लोगों को क्या हो गया है? इशिता के बारे में बात करें। इशिता सपने भी ऐसा नहीं कर सकती। पापा, I'm sure कि डॉक्टर की गलती हुई है। अम्मा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर तय करेंगे प्लीज। इशिता कहीं नहीं जाएगी। माता रानी, तेरा शुक्र है मेरा पुत्र बच गया। कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता? सूरज खन्ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? सूरज ना, तो सूरज खन्ना। ये तुम्हारी क्लासेस है? हाँ। डोंट टेल मी तुम यहाँ एडमिशंस के लिए आए हो। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है। चलो वो भी गई हो तो उससे मुझे क्या करना है? मतलब अगर तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो छोटे बच्चे होंगे। सूरज देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ हायर क्लासेस के ट्यूशंस लेता हूँ। ओके? एक्चुअली वो क्या है कि मुझे ट्यूशंस चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, उसके लिए मुझे ट्यूशन चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ मुझे। तो क्या है कि मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। तो ओह माय गॉड, सो दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव जॉइंड कॉलेज। ओके, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम या तो फेक डिग्री खरीदोगे या फिर किसी और को भेजोगे अपना एग्जाम देने के लिए। डोंट टेल मी यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट एंड तुम सक्सेसफुल नहीं। जिस लड़के को मैंने अपने बदले एग्जाम देने भेजा था, उसे तुम्हारी बीवी ने पकड़ लिया और अब वही मुझे पढ़ा रही। बंदू पढ़ा रही है तुम्हें? फिर तो सूरज भगवान ही मालिक है तुम्हारा, बिकॉज बंदू इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। यू थॉट दिस इज ए सेफ एस्केप टू, यू नो। सॉरी सूरज, मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता और तुम मेरे बारे में सोचोगे मेरी पोजीशन क्या होगी जब बंदू को पता चलेगा कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ घर में। सूरज प्लीज, और याद रखना बंदू बीवी है मेरी। हाँ रमन, कहाँ? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। या डोंट वरी।
हार्ट अटैक आने के बाद वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। उसको अपना सेंस नहीं है। हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आदि और रूही कितने डरे डरे रहने लगे हैं। घर का माहौल ठीक नहीं है पुत्र, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो रही है, प्लीज डू समथिंग। आपकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि डॉक्टर इशिता आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए खतरा बनती जा रही है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। देखिए वो यहाँ पर मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी तो हम उनका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और वो जल्द ठीक हो जाएंगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्टर और कोई तरीका नहीं है? I mean, क्या उसका इलाज घर पे नहीं हो सकता? मिस्टर भल्ला, मैंने उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी थी पर अब उन मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हो रहा। देखिए ऐसे केसेस में ना पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल हेल्थ क्लिनिक है, कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। और डॉक्टर इशिता को सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है और कुछ नहीं है। देखिए वो यहाँ पर रहेंगी तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी, हम उनका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। लेकिन अगर वो घर पर रहेंगी तो शायद उनकी तबीयत और खराब हो जाए। यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है जैसा आप ठीक समझे। तो फिर ठीक है, मैं अपने स्टाफ को भेजती हूँ और वो डॉक्टर इशिता को यहाँ पर लेके आएंगे। आप पेपर वर्क्स और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। एंड मिस्टर भल्ला, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। रमन, हम लोग इशिता के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग इशिता की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। सो जस्ट डोंट वरी। अक्का पागल नहीं है। अक्का आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज रही हो जीजू। मेरी अक्का पागल नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमन के लिए भी ये सब इतना आसान नहीं है, इसे और मुश्किल मत बनो। और रमन जो कुछ भी कर रहा है इशिता की भलाई के लिए कर रहा है। जीजू मेंटल हॉस्पिटल क्यों जीजू? ताकि इशिता ठीक हो जाए। जितनी बर्बाद हो गए उससे कई ज्यादा मुझे बीवी है मेरी, उसके बिना जी नहीं सकता मैं और ना ही उसे इस हालत में देख सकता। सोच समझ के फैसला लिया। अक्का को रोक लो, मेरी अम्मा वो पागल नहीं है। मेरी अम्मा प्लीज रोक लो, मेरी अम्मा प्लीज। मेरी बात सुनो, इशिता का हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है करना। वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मेरी अम्मा, this is not right, मेरी अम्मा। रमन भल्ला, जी इशिता जी को लेने आए। आइए मैं आपको ले चलता हूं।
छोड़ो, क्यों? प्लीज छोड़ो ना मम्मी जी, मुझे क्यों भेज रहे हो? मम्मी जी प्लीज मुझे रोक लीजिए ना। मम्मी जी आप तो कहते हो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मम्मी जी मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। रमन प्लीज रोको ना, नहीं रमन, आई एम वेरी सॉरी, मैंने जो भी किया मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों किया। प्लीज रमन आप मुझे घर में कहीं बांध के रख दो ना, मुझे किसी भी कमरे में बंद करके पटक दो रमन, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं घर से नहीं निकलूंगी रमन, लेकिन प्लीज मुझे अपने से दूर मत भेजो रमन। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। प्लीज कुछ दिनों की बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी प्लीज। ये मेरे लिए कैसे हुआ रमन? मेरे लिए कैसे हुआ? ईशिता के लिए कैसे हुआ ये रमन? I am warning you, खुद से दूर भेजो मुझे, भेजो अपने आप से दूर, मैं इस ईशिता को छोड़ूंगी नहीं। इसकी ऐसी गत करूंगी कि तुम पहचान नहीं पाओगी ईशिता को। मुझे लगता था तुम इससे प्यार करते हो, तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते। रोको ही नहीं रमन, मैं ईशिता को मार डालूंगी। I'm warning you रमन, मैं छोड़ूंगी नहीं इस ईशिता को रमन, छोड़ो मुझे। मुझे इस घर से दूर नहीं कर सकते। This is my house. You understand? This is my house. छोड़ो मुझे, छोड़ो। शगुन छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को, छोड़ो रमन, रमन। इंजेक्शन लेके आओ। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। दूर रहना, दूर रहना। कोई नहीं आ रहा मेरे पास।
पास नहीं आना। नो इशिता नो प्लीज घर नीचे रख दो इशिता। मैं मार दूंगी सबको। इशिता मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी को लग जाएगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। इशिता नीचे रख दो। फाइन तुम्हें कोई कहीं नहीं भेज रहा है, तुम इसी घर में हम सबके साथ रहोगी। हाँ प्लीज घर नीचे रख दो इशिता। आज नहीं आना, मार दूंगी। ओके कोई आगे नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा। देखो हम में से कोई आगे नहीं आ रहा, हम यही खड़े। घर नीचे रख दो प्लीज। लोग मुझे भेज दो। आई प्रॉमिस यू, कोई कहीं नहीं भेज रहा। प्लीज तुम प्लीज घर रख दो। मेरी बात सुनो इशिता, मेरी बात। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ भी। ये गन नीचे कर, किसी को लग जाएगी। ये गन नीचे कर। अब तो ये बेहोश हो चुकी हैं, अब हम इन्हें आसानी से ले जा सकते हैं। चलो। एक मिनट प्लीज रुक जाइए। आप इनके हस्बैंड है राइट? देखिए हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और अनजान इंसान की बात को मानना थोड़ा मुश्किल होता है, बट प्लीज मेरी बात मानिए। इन्हें हॉस्पिटल ले जाके कोई फायदा नहीं है, आप इन्हें घर पे रखिए। इनफैक्ट इन्हें आराम की जरूरत है। पर हमें तो कहा गया है कि मिसेस भल्ला को कहीं नहीं जाए। पर मैंने कहा आप लोग जाइए। पर मिस्टर भल्ला, आप लोग जाइए प्लीज लीव। कोई कहीं नहीं भेज, तुम घर में आओगे।
दर्शन जी, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट करा है। एक्चुअली मैं एक बिल्डर हूँ और यहाँ दिल्ली में काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे। पर रमन जी, पर क्या हुआ शीता जी को? अक्का ठीक है ना जीजू? हाँ? आपसे तो मैं मिला हूं ना पहले कभी? प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा, यस। मिनिस्टर जी के घर पे मिले थे किसी पार्टी पे, करेक्ट? राइट, याद है मुझे। अभिषेक एक सेकंड, आप कुछ कह रहे थे पर एक बात समझ नहीं आ रही कि इशिता आपको देखते ही शांत कैसे हुई? मतलब आपने ऐसा क्या किया कि इशिता कंट्रोल में आ गई? हम में से किसी की समझ में नहीं आ रहा है, हमारी किसी की बात नहीं सुन रही थी। आप कोई डॉक्टर हैं या नहीं, मैंने आपकी बीवी को शांत नहीं किया, उनके अंदर की आत्मा को शांत किया मिस्टर भल्ला। क्या आत्मा? ये सब क्या बकवास है? आई एम श्योर आप लोग इन सब चीजों को नहीं मानते होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग इन सब चीजों में यकीन ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये सब बकवास है, टीवी सीरियल या किसी हॉरर फिल्म की कहानी है। लेकिन ये सच है मिस्टर भल्ला, आपकी बीवी पर किसी आत्मा का साया है। शी इज पोजेस्ड। आप कैसे कह सकते हैं? हाँ? कोई तांत्रिक है आप? नहीं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन पता नहीं, मैं ये सब चीजें महसूस कर सकता हूं। मे बी आई एम ब्लेस्ड। मुझे इन सब आत्माओं का एहसास हो जाता है, और आपकी बीवी को मिलने के बाद भी मुझे ऐसा ही एहसास हुआ। उनकी हालत बहुत खराब है। शायद उनके अंदर जो आत्मा है वो बहुत नाराज है, गुस्से में है। वो शगुन की आत्मा है। शगुन? शगुन मेरी एक्स वाइफ थी। मतलब क्या वो मर चुकी है? जी हाँ, कुछ दिन पहले उसने सुसाइड कमिट कर ली, लेकिन तब से इशिता जी ऐसी हो गई है। एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी का इलाज चल रहा है, मैं डॉक्टर के पास ले जा चुका हूँ उसे सिर्फ माइनर डिप्रेशन है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो पागल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है उसमें, और डॉक्टर ने कहा दवाई लेते वो ठीक हो जाएगी। देखिए, आपने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। ना ही उसमें किसी का भूत है, ना कोई आत्मा है, ये आप लोग की वहमी बात है। उसे शगुन की मौत का माइल्ड डिप्रेशन है, और डॉक्टर ने दवाइयां दी है। रिपोर्ट्स निकलवा चुका हूं मैं, और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन बिहेवियर नहीं। I'm sorry, मिस्टर भल्ला, I'm really sorry। लेकिन इशिता जी का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको उस आत्मा के साये से मुक्त करना पड़ेगा, वरना वो और खतरनाक होती जाएगी। फैमिली वालों को भी खतरा है। अगर आज मैं नहीं आता तो वो शायद किसी को गोली मार देती। अरे ऐसे कैसे गोली? किसी को गोली मार देती? हाँ, एक्चुअली इशिता अपने ऑफिस से बाहर हो गई थी, उसके हाथ पे पता नहीं कहां से बंदूक आ गई है, उसे। एक मिनट, उसके हाथ में बंदूक कब आती? जब हमारे घर में गन होती, लेकिन गन तो आई कैसे? वो गन आई कहां से? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर में गन थी? अरे नहीं अभिषेक, हमारे घर में गन क्यों होगी, लेकिन इशिता के हाथ में गन कहां से आई, ये बात हम भी सोच नहीं पा रहे हैं। हाँ,
भल्ला जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं। मगर ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर गन थी तो कोई ना कोई तो लाया है। कहाँ है वो गन? मेरे कमरे में। क्या मैं देख सकता हूँ? आइए मैं दिखाता हूँ। चल। यार पर गन तो यहीं पड़ी थी। भाभी यहाँ पे फेंट हुई, एग्जैक्टली यहीं पे फेंट हुई और गन यहीं गिरी। तो गन कहाँ जा सकती है यार अचानक? मम्मी, are you sure इशिता जी को गन इसी कमरे से मिली थी? अरे भाई यहीं भागती हुई आई वो। जब वहां से निकली तो यहीं आई। जैसे हम यहाँ पहुंचे तो हम सब पे गन ताने खड़ी हुई थी। लेकिन गन चली कहाँ गई फिर? अरे दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि गन यहाँ पड़ी थी, जा कहाँ सकती है गन? कोई आत्मा का जाया नहीं है, ये सब मन का वहम है मेरी अम्मा। इससे अक्का को कुछ नहीं हुआ है, वो बस गुस्से में है। हम उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं ना, शायद इसलिए उन्होंने। घर में गन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, गन थी, हम सबने देखी है यार। देखिए मिस्टर भल्ला, इशिता जी पर आत्मा का साया है, लेकिन वो चीजें गायब नहीं कर सकती। अजीब बात है ना, पहले इस घर में गन थी और किसी को नहीं पता था, और अब इस घर से गन गायब हो गई है, ये भी किसी को नहीं पता। ये तो बहुत सीरियस मैटर होता जा रहा है। अंकल जी, इस गन के चलते आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर उस कमरे में कोई भी गया था तो प्लीज मुझे बताइए, और अगर किसी ने वो गन उठाई है तो अभी बताइए। नहीं, हम सबने देखा था, इशिता को इंजेक्शन लगते वो बेहोश हो गई थी और बंदूक वहीं पड़ी थी। हाँ, जब मैं उसे लेकर निकला, उसके साथ साथ हम पूरा खानदान, पूरा परिवार बाहर निकला, वहां कोई था ही नहीं यार। यही तो मैं सोच रहा हूँ। हाय पता नानी, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? रमन, मेरे तो बहुत डर लग रहा है। अभिषेक, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरा परिवार और मेरी इशिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उन्हें ध्यान देना है। ये सारी बातें बाद में हो सकती हैं, प्लीज। एंड आपने जो कुछ हमारे लिए किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आत्मा में नहीं मानता, इसलिए आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। कोई बात नहीं, आपको अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं ऊपर के फ्लोर में ही रहता हूँ। अम्मा, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। हर इंसान कान खोल के सुन ले। इशिता बीमार है, उसे डिप्रेशन है, डॉक्टर हैं, दवाइयां दी है। ये सारी वहमी बातें आप लोग के दिमाग में हैं। मेरी बीवी को पागल करा करने चले। मैं हूं, ध्यान रखूंगा उसका, उसे ठीक करूंगा मैं। अभी चलता हूं। प्रतीक जी, रमन के लिए मैं आपसे माफी मांगती है। मैं जानती है मेरे ईशु को शगुन की आत्मा ने पकड़ लिया है। शगुन जब जिंदा थी तब भी मेरी बेटी के पीछे थी, और अभी मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारे तमिल मंदिर में एक पंडित जी है, वो ऐसे लोगों को ठीक करते हैं। प्लीज आप दोनों मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। आप अयो, मैं ईशु की अम्मा हूँ। देखिए आंटी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक उनके पति नहीं मानते मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं बोल रही हूँ, मैं ईशु की अम्मा हूँ। मैं आपकी हेल्प मांग रही हूँ मेरी बेटी के लिए। मेरी ईशु को कुछ हो गया तो प्लीज मेरी हेल्प करो। आंटी जी, मैं इशिता जी की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पूरे परिवार के साथ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आंटी जी, I'm sorry। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इशिता जी इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। उस आत्मा से उन्हें
जान का खतरा है, और अगर इस वक्त हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। कैसे हो सकता है? शगुन की मौत का ऐसा भी क्या सबब लगा इशिता को कि उसकी हालत ऐसी हो गई? डॉक्टर होके आत्माओं की बातें कर रहे हैं कि इशिता में शगुन की आत्मा हो नहीं सकता कि पागल हो गए सब। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो गई नहीं है, वो वापस आ गई है। प्लीज, ये लेसेस एंड टाइज मुझसे नहीं बनते। Come on, Ashok. I know everything about you. मैं मरी नहीं हूँ, मैं शगुन हूँ। कब शगुन मामा बेटा आ जाओ बेटा, शगुन मामा बहुत मिस कर रही है बेटा। वैसे ही मुझे छूने का हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने उस एलिस ईशिता से शादी की थी। मैं उस ईशिता जैसी नहीं हूं जिसे तुम आसानी से पेट्रोनाइज कर सकते हो। ये सब वहमी बातें हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम समझ गई। कोई आत्मा वगैरह नहीं है। हेलो मिस्टर भल्ला। जी डॉक्टर। ये सब क्या हो रहा है? हम आपकी बीवी को ट्रीट करना चाहते हैं और आपने मेरे अटेंडेंस को वापस भेज दिया। आप डॉक्टर इशिता को एडमिट क्यों नहीं करवा रहे? एक्चुअली उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए मैं। मिस्टर भल्ला, डॉक्टर इशिता की हालत और खराब हो जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि वो यहाँ आने के लिए मान जाएगी? नहीं, आपको उनको यहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ लाना होगा। गॉट इट? मैं इशिता की मर्जी के खिलाफ उससे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है मिस्टर भल्ला, आपको जो ठीक लगता है ना आप वही कीजिए। अगर आपको एक मेंटल और पागल इंसान को अपने घर में रखना है ना तो रखिए, लेकिन प्लीज आप वापस यहाँ पर मत आइएगा। सब क्या कहा आपने? मेरी बीवी पागल है? इशिता पागल नहीं है। संभालिए अपने आप। मेरी बीवी है और आपसे बेहतर उसका ख्याल मैं रख सकता हूं। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखिए। मुझे मेरी इशिता वापस कर दो। इशिता इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, फिर से मेरी ताकत बन जाओ प्लीज। दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं हुआ।
मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। क्यों रो रहे हो? इश्मा ठीक हो जाएंगी, देखो मैं भी नहीं रो रही हूँ। इश्मा आपकी स्ट्रेंथ है ना, मैं भी आपकी स्ट्रेंथ बनूंगी, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, खुद गर्ल बनूंगी। इश्मा हमेशा आपका साथ देती है, मैं भी आपका साथ दूंगी। प्रॉमिस। इश्मा को पता चलेगा कि मैंने आपको परेशान नहीं किया तो वो कितनी खुश होंगी। She might be proud of you. और इश्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, देखना। हम मिलकर ठीक करेंगे इश्मा को। चलो पापा, अब आंसू पोंछो। सर, हाँ सर, हमने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए पर भल्ला परिवार के सदस्य के नाम से कोई भी हत्या रजिस्टर्ड नहीं है और उनके एड्रेस पे भी नहीं। Are you sure? तुमने ठीक से चेक किया ना? जी सर। अनरजिस्टर्ड गन भल्ला हाउस में, ये गन वहां रखी किसने थी? किसी को पता क्यों नहीं है इसके बारे में? और फिर गन वहां से गायब भी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात ਨੂੰ है कौन है? पागल हो गई है नींद में। भल्ला जी, भल्ला जी, ओ भल्ला जी, क्या है? बोलते हैं, देखो जरा कोई खटखटा रहा है। ओके चले, कौन होएगा? वो कोई खटखटा रहा है, कोई नहीं है तो जी, एमी वहम है। और सो जा, बहुत रात हो गई है। जरा उठ के देख लो ना। और देखो ना तुसी, सो लो, कोई नहीं है, सो जा बस देखो, कोई नहीं है, सो जा। हो सकता है मेरा वहम हो। तो सारा दिन जो गंद भला दिमाग चलन दी, रात ਨੂੰ भी हो जाती। चलो कौन है? मम्मी जी, दरवाजा खोलो। अरे माँ, शकुन की आवाज है। शकुन, कहीं फिर शकुन की आत्मा इशिता में तो नहीं आ गई? मम्मी जी, मैं इशिता, और कौन? दरवाजा खोलो ना। इशिता, इशिता, तो इशिता है ना? आई पुत्र आई। इशिता, तू है पुत्र?
हाँ मम्मी जी, मैं और कौन। क्या हो गया मम्मी जी? आपको कितना पसीना आ रहा है? आप ठीक हो? एसी खराब है क्या यहाँ का? नहीं नहीं, वो मैं जितना जरा कुछ सपना देख रही थी। अच्छा। तू इन रात को क्यों जाग रही है? सोई क्यों नहीं? मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आप क्यों सो रहे हो अभी तक? इतनी देर दरवाजा खटखटाया, मैंने बाकियों को भी उठा दिया। क्यों? मम्मी जी आप भूल गए, करवा चौथ है ना आज। आपको मुझे सरगी देनी है ना। माफ करी पुत्र, सॉरी सॉरी। वैसे तुमने चंगा किया, थैंक यू जो मुझे उठा दिया। मैं 1 मिनट बना देती हूँ। आप टेंशन मत लो, आप करो तैयारी, मैं तैयार होके आ जाती हूँ देर में। शुक्र है माता रानी, लगता है कि इशिता की तबीयत ठीक हो रही है। थैंक यू, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। चल भाई तोशी भल्ला, सरगी बना अपनी बहू रानी के लिए। वाह जी वाह, चक दे फटे। सरगी बनाने का और खाना से मजा ही अलग होता है। फिर आज तो उनकी डबल मजा आ रहा है इशिता के चक्का होने की खुशी में। हाँ भाई, क्या मजेदार खीर बनी है, क्या याद करेंगी यार मेरी बहू। ए हलवा, पूरी, खीर, ड्राई फ्रूट, मिठाई। चलो भाई चंगी से सारे मजे लाके खाएंगे। मैं मधु को भी बुला लेती हूँ, ते उन्होंने मैं इशिता के ठीक होने की खुशखबरी सुना दूं पहले। हाँ मधु, ओ हाँ मैं दोषी बोल रही हूँ। ओ नहीं यार, सारा कुछ ठीक है। और तू भी डरपोक है, हर वेले डरती रहती है। अच्छा गल सुन, मैंने ना तेनू एक खुशखबरी देनी है। तू छेती जरा बाहर आ जा, घर के बाहर आके मिलना मैनू। ओ यार मैं क्या ना, सारा कुछ ठीक है। ओ सारी मैंने तेनू आधी रात ते जगा दिता। चल यार, ओ गाली एहो जी कि आधी रात को ही बतानी है ना। तू बाहर ते आना, खुशखबरी है यार। आजा आजा छेती आजा। ईशु ने बोला आज करवा चौथ है। हाँ, जब भी तो मैंने तेनू आधी रात को बुलाया कि हमारी इशिता बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, एकदम चंगी भली। ऐसा कैसे हो गया? ले कुछ गड़बड़ है। नहीं यार, इशू है बड़ी। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। देख ना, मैं भूल गई थी कि करवा चौथ है। उन्हें आके मैंने जगाया कि मम्मी जी उठो, मेरे वास्ते सरगी नहीं बनानी। देख जरा, हुन एहो जी गल इशिता याद रख सकती है ना कि वो चल छड़ मट्टी पा। मैंने अभी अपनी बहू को सरगी भी करानी है, तैयार भी होना है मैंने। बस मेरी इशू ठीक हो जाए, उसको फिर से वो अटैक ना आए। नहीं यार, शुभ बोल कि मेरा टाइम ना बर्बाद कर। अभी मैंने अपनी बहू को सरगी भी खिलानी है, तो मैंने खुद भी तैयार होना है। संतोषी, मैं सोच रही थी ये साल मैं भी व्रत रखूंगी मेरी इशू के लिए। तू करवा चौथ का व्रत रखेगी? पर बड़ा मुश्किल होता है। मेरी इशू के लिए मैं कुछ भी कर सकती है संतोषी, मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तोशी जी, इशिता का ऐसी हालत में करवा चौथ का व्रत रखना ठीक रहेगा क्या? उसकी हालत ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां खा रही है। अगर व्रत के चक्कर में उसने दवाइयां नहीं खाई, कहीं उसे दौरा ना पड़ जाए। अगर दौरा पड़ गया, कुछ कर बैठी, तो मेरे ख्याल से उसका व्रत रखना ठीक नहीं होगा। ओ भल्ला जी, वो ये व्रत जो है ना रमन के लिए रख रही है, कुछ भी गलत नहीं होना। तुसी माता रानी पे भरोसा रखो। देखो, पहले गाना बजाना, फिर मेहंदी, फिर करवा चौथ की कथा, फिर थाली वाली पूजा। इशिता का मन बिल्कुल चंगा हो जाना है, बड़ी रौनक लगेगी, सारी मनुष्य दूर हो जाएगी। अरे मधु, तुम क्यों करवा चौथ का व्रत रख रही हो? ये तो हमारा ट्रेडिशन भी नहीं है। आदि न लगना, मैं ये व्रत मेरी ईशु के लिए रख रही है। विश्वा, मैं ईशु के आसपास रहना चाहती है। आज सब अच्छे से हो गया तो मेरी पूरी चिंता मिट जाएगी। मधु, सब ठीक होगा। अब इशू करवा चौथ का व्रत रख रही है तो
ठीक ही होगी ना वो। मुझे बहुत डर लग रहा है विश्वा, आज कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मतलब डोंट वरी, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, अब मैं संतोषी के इधर जाके सरगी देने में हेल्प करती है। ईशु भी रेडी हो गई होगी। मॉर्निंग। ऐसा क्या खास दिन है आज के सुबह सुबह उठकर रेडी हो रही है तुम? Really? आपको नहीं पता? नहीं, अभी तो पूछ रहा हूँ। Seriously आपको नहीं पता है आज क्या है? नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। क्या कर रहे हो सुबह सुबह से रमन? मेरी बीवी है, मेरी मर्जी। जाने तो मुझे देर हो रही है। देर किस लिए? जिस सरगी के लिए जाना है, करवा चौथ है आज। ओह गॉड, मैं भूल कैसे गया करवा चौथ यार। कैसे भूल गए? Exactly. अच्छा सुनो सुनो, अरे जल्दी भूल गया हूँ तो कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सजा तुम दोगी या मैं खुद? नहीं, मैंने आपके लिए पनिशमेंट सेलेक्ट कर ली है। क्या? सो रावण कुमार, आपकी पनिशमेंट ये है कि आज पूरा दिन आपको घर में रहना होगा, मेरे आसपास। बस जो हुक्म का। अब जाती हूँ जल्दी, मम्मी जी वेट कर रही है। थैंक गॉड की पुरानी सीधा वापस मिल गई। मैं तो नाम ही भूल गया था अपना, रावण कुमार। तो सरप्राइज बनती है मैडम के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। बाला, गुड मॉर्निंग। उठो, जल्दी उठो, कम ऑन। अरे यार, ये लाइट क्यों जला दी तुमने एकदम से? अरे बाहर तो देखो, बाहर अंधेरा है। अरे यार, आधी रात को भला कौन उठता है? तुम तैयार क्यों हुई हो? अरे बाला, सोने दो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। लिसन, आज करवा चौथ है और भल्ला आंटी ने अपने घर में पूजा रखी और हमें इनवाइट किया है। अम्मा ने फास्ट रखा है। बाला, मैंने भी तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। चलो सब लोग उठ गए, तुम भी उठो जल्दी। उठो बाला, उठो ना प्लीज, कम ऑन, गेट अप। मेडिटेट करूंगी तुम्हें। बेबी थैंक यू सो मच। देखो तुमने मेरे लिए फास्ट रखा, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बहुत जोर की नींद आ रही। जेन्युइनली, सीरियसली, आई एम वेरी स्लीपी। अम्मा की कसम खाकर बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम भी यहीं आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं। प्लीज काम। बाला क्या करो, एक तो मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा है बाला, ताकि तुम उम्र लंबी होगी तो तुम ज्यादा सो पाओगे ना। कम ऑन, उठो उठो बाला, शबू भी उठ जाता है। बाला उठो, मैं तुम्हें मारूंगी अभी। गेट अप यार, गो एंड टेक अ शावर, कम ऑन, गेट अप। गेट अप यार, इतनी सुबह सुबह कौन? कहाँ? इधर है बाथरूम। अरे यार, साउथ इंडियन से शादी इसलिए की थी कि व्रत ना रखे। ये तो अच्छे से नहाना एंड लुक गुड। कितनी अच्छी तैयारियां कर दी मम्मी जी आपने। थैंक यू पुत्र, ले भाई खा। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा, ऐसे सरगी फीड करते हैं। मैं बंदू को भी देती है। हाँ बंदू, देखो सापड़े। अरे सुनी, तुम भी आओ ना हमारे साथ खाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं किसके लिए करवा चौथ रखूंगी यार? और हम तो मेरे पति हैं नहीं। परम के लिए नहीं तो अनन्या के लिए तो रख सकती हो व्रत। या एग्जैक्टली। देखो हम सब यहाँ पे करवा चौथ मना रहे हैं और तुम्हारे बिना ये सेलिब्रेशन अधूरा होगा सुनी। तो प्लीज तुम अनन्या के लिए व्रत रख लो ना, उसकी अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए। हाँ प्लीज मना मत करना। हाँ पुत्र, इशिता और वंदू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जा छेती नाल तैयार हो के आ जा। चल मेरा बच्चा। और मम्मा इतनी जल्दबाजी में कैसे होगा? अरे तो मैं हेल्प कर देती हूँ ना। कम ऑन, चलो आई गेट यू रेडी। आ जाओ। शाबाश पुत्र, शाबाश। जा जा मेरा बच्चा। कहाँ इन दोनों
दोनों की बनती नहीं थी एक वक्त पे, और अब देखो कैसे हो जाता है ना, लोग कितना बदल जाते हैं, कभी अच्छे के लिए और कभी हेलो भाई कुड़ियो। हाँ जी मम्मी जी। ए ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ बहुत सुंदर है। ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ ਪੁੱਤ। ਸਾਰਿਕਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। बंधु थैंक यू अम्मा। चलो भाई चलो, हुन दिन की शुरुआत दिया जला के करते, ठीक है? आ जाओ। जी मैं जला के आती हूँ। डर लग रहा है संतोष। क्यों होया? वो केतरी को देख के ईशु वायलेंट हो गई थी, अभी ज्योति को देखकर अपने अचने आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, तू इतनी सुंदर लग रही है ना, तो सब तुझे ही देखेंगे ना। कुछ भी। मामा बोलो, सब भूल गए, पर तुझे याद रहा आज करवा चौथ है। चमत्त कुट्टी आपके संस्कार है अम्मा, अभी इसमें रोने की क्या बात है? माय क्यूट कुट्टी। अरे यार तू क्या खड़े खड़े सो रहा है? बाला उठना यार, तू पागल है क्या? यार क्या हुआ यार? मेरे को आदत नहीं है इतनी सुबह सुबह उठने की यार, क्यों उठा दिया? शर्म आनी चाहिए यार, हमारी बीवी हमारे लिए फास्ट रख रही है, इतना कुछ कर रही है, हमें कुछ भी सरप्राइज प्लान करनी चाहिए। देख अभी वो बाहर गई है, आने से पहले हम कुछ ऐसा करते हैं कि आती खुश हो जाए। वो गई कहाँ है? ओ बाला, वो शाम की तैयारी के लिए सब औरतें शॉपिंग करने गई हुई हैं। रमन, मैं सोच रहा हूँ कि मधु मेरे लिए फास्ट रख रही है, तो मुझे भी तो उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए ना। लेकिन अपा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग बाहर गए गिफ्ट लेने और हमारे आने से पहले वो आ गई, पूरी सरप्राइज चौपड़ हो जाएगी यार। मेरे पास आइडिया है। क्या? हम ऑनलाइन शॉपिंग करते, डिलीवरी भी हो जाएगी और बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हो? अरे नहीं यार, ये ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अरे पिछले कुछ दिनों पहले मैं ठीक है काम कर, तू ऑफलाइन हो जा, तू ऑफलाइन हो जा, लेकिन डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी? अरे भाई उसकी टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है ना, एक्स्ट्रा मनी दे देंगे, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। क्या बोलते हो? अब रोमी ठीक रहेगा, तू एक काम कर, जल्दी से शॉपिंग कर। और वैसे भी तेरी माँ ना गिफ्ट देख के फुटबॉल की तरह उछलेगी। कर कर कर। आप हमेशा मम्मी की साइज पे मत जाएगा बाहर। तू बैठ के सो ले बाला। हाँ यार आ जा। सो
अपने अपने पतियों का नाम ना हाथ पे लिखाना मत भूलना। अच्छा जी, रमन ते रोमी, समझ आइए। एक गाल दसा तेरे तोशी, तू कमाल करता, कमाल तो तू हमेशा ही करती है। इस बार जो तूने करवा चौथ की पूजा अपने घर में रख ली, मजा आ गया यार। तू तो रौनका लगाती है। हाँ यार, शुक्र है माता रानी दा, बड़े दिन बाद है रौनका लगी है। लो जी हुण लगेगी रौनका। मम्मी जी, ये सारा इंतजाम आपने? ते होर की, ओ करवा चौथ दा त्योहार है, ढोलक के बिना पूरा हो सकता है? चल भाई मोटे, उठ चल, चल, आ जाओ संतू, सारिका, सारे आओ। क्या माँ, क्या देख रहे हो? कौन मिल रहे हैं? कुछ नहीं। बंधु ने बोला ना तुम आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तेरी नजर न लग जाए। आपका पहला करवा चौथ है, पहला व्रत रखा है आपने अप्पा के लिए। आप पंजाबर होती जा रही हो अपनी बेटी की तरह। रमन ठीक बोल रहा था, ईशु को ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा था। अब मेडिसिन का भी असर हो रहा है उस पर। अच्छा है यार, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए थे क्योंकि डिलीवरी आज चाहिए। अब ये बहाने मत दो मुझे यार। सर मेरे पास एक ही डिलीवरी बॉय है। आज के दिन उसे कितनी सारी डिलीवरीज करनी है और आपने आज ऑर्डर किया, फिर उसे 2-3 दिन पहले की ऑर्डर्स भी क्लियर करना है। और दिल्ली का ट्रैफिक आप तो जानते हैं। अभी आप ही बताइए, आज ही के दिन आपकी ऑर्डर कैसे होगी डिलीवर? अरे लेक्चर मत दे यार, सोल्यूशन बता, कर सकता है या नहीं? सर अभी आपने भी तो इतना लेट ऑर्डर दिया, इतना लेट क्यों जागे आप? तूने पैसे एक्स्ट्रा लिए ना, तो तेरा काम है डिलीवर करवाना, समझा? अच्छा एक सेकंड रुकिए सर, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा डिलीवरी बॉय अभी कहाँ पर है। हाँ ठीक है, होल्ड कर रहा हूँ। क्यों गड़बड़ हो गई यार। माय गॉड, अब क्या करेंगे यार? रमन गिफ्ट तो हमें आज ही देने हैं। आइडिया क्या? वे हवलदार की दोस्ती किस दिन काम आएगी? अरे हाँ, एसीपी को। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने अभी आपका ऑर्डर ट्रैक किया है। अभी मेरा डिलीवरी बॉय अभी साउथ एक्स में फंसा है। ठीक है, एक काम कर, गिफ्ट ले और अपने पास ही रख। मैं अभिषेक से बात करता हूँ, टेंशन मत ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हेलो अभिषेक। ओके रमन। सर क्या? भला फैमिली से गन के बारे में इंक्वायरी कब करनी है? नहीं नहीं, आज नहीं, आज त्योहार का दिन है। बड़ी मुश्किल से इशिता जी नॉर्मल हुई हैं, अब आज इंक्वायरी नहीं करते। कल चलते हैं, जाके पता करेंगे कि गन वहां पर कैसे आई थी और गायब कैसे हुई। ओके सर। मैंने नहीं मंगवाया, रमन लेकर आए। Really love it. जा
साफ मतलब है कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक दफा दा जिक्र है कि एक मुल्क च एक शहजादी रहिंदी सी, ओदा नाम सी वीरा। वो 7 भैणां दी इकलौती बहन सी, बड़ी लाडली बहन। जदों वो वड्डी होई ते ओदी शादी एक बड़े राजा दे नाल हो गई। जदों ओदा पहला करवा चौथ आया ते रीति रिवाज के मुताबिक वो अपने मैके चली गई ते उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। भाई करवा चौथ दा मतलब यह होंदा है कि अगर औरत चाहे ते अपने पति के वास्ते, अपने घर दे वास्ते, अपने परिवार दे वास्ते कुछ भी कर सकती है। इना के मौत दे नाल भी लड़ सकती है। अम्मा, आप क्या बार बार यीशु को घूर रहे हो? ठीक है वो, प्लीज ऐसे मत घूरो उसे। रिलैक्स। अरे चल उतर। सर आपने मुझे पकड़ा क्यों है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ना गाड़ी ठोकी ना सिग्नल तोड़ा। हेलमेट तो पहना था मैंने। आप ये कहाँ लेके आ गए मुझे? ये तो पुलिस स्टेशन भी नहीं है सर। बहुत सवाल कर रहा है तू, चल आजा। ये गिफ्ट्स लेके चल ऊपर। ये लो रमन, हमारा काम हो गया। अरे वाह, थैंक यू यार। नो प्रॉब्लम, जान बचा ली आज। लीजिए भाई साहब, ये पकड़। ये आपके पैसे। थैंक यू वेरी मच। भाई अपने टिकट चेक कर लो। वाह रमन यार, व्हाट एन आइडिया यार। अरे भाई रमन, आज तो तुमने मुझे डिलीवरी बॉय बना दिया। दोबारा ऐसा मत करना यार, जूनियर हंसते हैं। भाई तुम शादी करेगा ना तो हम हमाल बन जाएंगे यार। तुम समझता नहीं है बीवी का डर क्या होता है। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुक जा, हमारे साथ डिनर कर लेना। सारी फैमिली वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार। ओके चल। सारिका, तेनू पता है कि नहीं कि तेरी सासू माँ तोशी कितना वधिया गांधी है। ओ हो जबरदस्त। पर अब तो सुन भी लेगी। चल यार, चल। ले वीरे कुड़िए कड़बड़ा, ले सर्व सुहागण कड़बड़ा। रुसड़ा जगाईना, सुतड़ा जगाईना, कड़बड़ा उठाया, ले बन्ना चोली पाया। ले वीरे कुड़िए कड़बड़ा, ले सर्व। हाय तोशी, थाली च इन्ने फल मिठाइयां देख के तो मेरे तो बड़ी भूख लग रही है। पता नहीं कदों चांद निकलेगा। लेडीज गुड न्यूज, चांद निकल आया है। ओए चलो भाई, चांद निकला है, मुबारक है मोटे। फटाफट चांद देखकर व्रत तोड़ते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चल चल चल, ओए मेरे को भूख लगी है। चल चल चल, छेती कर। चल। मेरी मेहंदी को क्या हो गया? इतनी काली क्यों? मेरे पति ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम चलो मत, बराबरी करो। बोलो जीजू को, वो भी प्यार करे। तू बोलना वाला को। ओए बंधु चल ना, अभी तो तुझे बड़ी भूख लग रही थी। चल चल जल्दी जल्दी चांद देखते हो और खाते हैं।
बई व्रत ते खुल गया ते करवा चौथ की पूजा भी हो गई। हुण एक अर्जेंट पूजा रह गई है, पेट पूजा। बड़ी भूख लगी है यार, तेनू तो सबसे ज्यादा भूख लगी हुई है ना। अरे एक मिनट, ऐसा है कि हम सब पतियों ने आप लोग के लिए भी एक सरप्राइज प्लान किया। 2 मिनट रुक जाइए ना। बल्ले बल्ले मौजा हो गई साड़ी ते जरूर कोई जगह गिफ्ट होंगे भाई। चलो चलो चलो। तो आप लोग रेडी हैं? हेलो जी, तो जी मैं तुम्हारे लिए भूखी रही तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए। अभी तुमने मेरे लिए व्रत रखा तो कुछ ड्यूटी तो मेरी भी बनती है ना। So sweet। वैसे तुमने मुझे 2 सरप्राइजेस दिए आज। कैसे? एक तो गिफ्ट और दूसरी अपनी मूंछ। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमसे ज्यादा सरप्राइज तो नहीं होगा। खैर छोड़ो। इशिता कहाँ चली गई? लगता है नीचे गई, वहीं जाके दे दूं। अच्छा, हम सबने यहाँ गिफ्ट दिया और नीचे जाके अकेले में गिफ्ट दोगे? प्राइवेट गल्ला, जाओ ही जाओ। अरे ठीक है, जाके बुला तो ले आऊं। तेरे सामने भी दे दूंगा यार। शोरूम का दरवाजा खुला। आओ मदरसा, 2 कदम आगे निकली हमारे लिए गिफ्ट। रमन कुमार भल्ला। Oh, look at you. Look at you. Somebody's looking hot, huh? Happy Karwa Chauth, darling. तो तुम्हारा सिंदूर का अच्छी लग रहे हो। लुकिंग नाइस, हाँ? तो इतने सालों बाद हमारा करवा चौथ एक साथ, कैसा लगा? क्या? रमन, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज डोंट टेल मी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम एक्चुअली समझ नहीं रहे हो या समझना चाह नहीं रहे हो कि मैं कौन हूं? इशिता, क्या हो गया तुम्हें? रमन, calm down, डार्लिंग।
मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा रमन, तुमने मेरा व्रत खुलवाया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। कम क्लोज टू मी रमन। तुम्हारी दवाई Medicines are very important. ये वाली? फिर से? God, सारी की सारी खो गई। रमन, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई? जाओगे रमन? ईशिता तो मर गई। तुम इशिता, शगुन मर गई। ईशिता नहीं हूँ मैं। तुम इशिता हो? तुम इशिता हो? मैं शगुन हूँ। रियल नेम बोलो। होश में आओ तुम। बोलो। तुम इशिता। सही नाम तुम इशिता बोलो। हो? रमन, मेरा सही नाम बोलो। रमन, मेरा सही नाम बोलो। तुम इशिता। शगुन। तुम इशिता हो? शगुन। तुम इशिता हो? शगुन। मेरी बात सुनो। शगुन। तुम इशिता हो? शगुन रमन, शगुन। तुम इशिता। सही नाम याद करो रमन। शगुन। शगुन। नाम याद आया? मेरा नाम शगुन है। ईशिता नहीं, शगुन। रमन और इशिता नहीं आए अभी तक, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गए? अंकल जी अब तो हमारी गिफ्ट सेरेमनी भी पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है रमन ने अपना गिफ्ट इशिता को नीचे ही दे दिया है। अयो, रमन का गिफ्ट तो रोमी के पास है। फिर रमन और ईशु किधर है? ईशु है? सब ठीक तो है ना? यार तू चिंता ना कर, तूने देखा नहीं आज सारा दिन कितना चंगा गुजरा है। इशिता बिल्कुल नॉर्मल है, चंगी पली, तू टेंशन ना ले। ले सातोशी, मेरा मन नहीं मान रहा है। हम जाके देखते हैं। चल आजा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रमन, याद है तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। ये क्या हो गया? बात सच्ची हो गई। पाँव ऊपर, सर नीचे। फिर भी अच्छे लग रहे हो तुम। वैसे करवा चौथ है आज, याद है? करवा चौथ प्यार का अच्छा शगुन होता है, बोला था। तो क्या है मेरा नाम? शगुन। क्या है? शगुन। याद आ गया रमन भल्ला को। पहले ही बोला होता, पहले कर देती। हेड ओवर हील्स। वेरी गुड। दूर रहना रमन से। थोड़ा उठाया है, पूरा उठा दूंगी। बेटा जलम ना कर इशिता, मेरे बच्चा रमन मेरा बच्चा। रमन मेरा बच्चा। इशिता, बेटा जलम ना कर। उधर से मैं इशिता नहीं, शगुन हूँ। आंटी जी प्लीज आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। मम्मी जी फोन पर आपको सब कुछ बता देंगी। ये हमारी फैमिली की बात है। हाँ, कोई गल नहीं पुत्र, मैं समझ सकती हूँ। इशिता की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। चलो भाई सब लोग, पूजा तो हो ही गई है, अपने अपने घर चलते हैं। तोशी से बाद में मिल लेंगे जी। चलो चलो। प्रतीक जी, प्रतीक जी, अरे गौरी पन्ना, सीखे मारो, अब मेरे साथ चलो। वो ईशु, उसे रमन को एक मिनट, आप शांत हो जाइए। देखिए मैं नहीं आ सकता, वो रमन को बुरा लग जाएगा, उन्हें ये सब नहीं पसंद है। अयो रमन कुछ नहीं बोलेगा, रमन का लाइफ डेंजर में है। प्लीज चलो। सीखे मारो। अरे लेकिन आंटी, सीखे मारो। पगला, ईशु, इशिता।
बच्चा मर जाएगा। ऐसा तू लपड़ा कर मेरा बच्चा मर जाएगा। इशिता तेरे आगे हाथ जोड़ती हो, तेरे लपड़ा। भाई ये लो। मेरा पुत्र मेरी जान। मम्मी जी दया आ गई मुझे आप पे। पुराना प्यार है ना आपका मेरा। बाय द वे आजकल क्या लेती हैं आप? वही लोडेड कोक। सबको पता है मम्मी जी कि आपके कोला में क्या क्या डला होता है। एक वही तो चीज है जो आप नीच नहीं पीती। तो चलिए हो जाए एक पटियाला पैक, आप और मैं साथ साथ। रमन, you're spoiling all the fun. इतना क्यों डर रहे हो तुम? करवा चौथ है आज। मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था। हम लोग मिलके आज करवा चौथ मनाते हैं, सब लोग साथ में पीते हैं। रमन, मेरे साथ नहीं एंजॉय करोगे? मेरे साथ क्यों एंजॉय करोगे रमन? क्योंकि मेरा तो अब तक तुम लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं, अब मैं भी इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी इस ईशिता का, तुम्हें पाने के लिए। मैंने भी मुझे याद आया कि मैं तो मर चुकी हूं, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी, क्यों ना तुम्हें मार दूं। रुक जाओ। देखो तुम जो भी हो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। चलो तुम जाओ यहाँ से। कौन लाया इसे? कौन लाया? तू बुढ़िया। मैं सबसे पहले तुझे मारूंगी, पहले तुझे मारूंगी, फिर रमन को मारूंगी मैं। यहाँ क्यों आए हो तुम? हाँ? और क्या चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ? वो हर चीज चाहती हूँ जो मेरी है। ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, वो बच्चे मेरे हैं, वो हर चीज मेरी जो इस ईशिता ने मुझसे छीन ली। मेरे जीते जी इस ईशिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब मेरी मौत से इस ईशिता की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। और मेरी मौत के साथ इस ईशिता की जिंदगी बर्बाद करूंगी। और तुम लोग अच्छी तरह से जान लो, शगुन मरी नहीं है। और तुम लोग याद रखो कि ये ईशिता अब मेरा घर है। मैं जब चाहूंगी आऊंगी, जब चाहूंगी जाऊंगी, और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब ईशिता पर पूरा मेरा कंट्रोल है। देखना चाहते हो? कोई नहीं रोक सकता। ईशिता को नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। नहीं रमन, नहीं रमन, नहीं 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 भाई, दो मिनट भाई। रमन रमन भाई, रमन इशिता आंखें खोलो। इशिता, इशिता तुम You have to help me. मेरी मदद करो इशिता को, मैं खो नहीं सकता, वो मर जाएगी, उसकी जान खतरे में। प्लीज हेल्प मी। मैं जानता हूँ रमन, मैं जानता हूँ, लेकिन अब इसमें मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इशिता के अंदर जो आत्मा है वो बहुत ही पावरफुल हो गई है।
उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई तो तरीका होगा। मैं दुनिया में कुछ भी करने को तैयार हूँ यार, मैं उसे खो नहीं सकता। देखो इशिता, इशिता, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? इशिता, अरे अभी तो मैं बाहर आया था जब दरवाजा खुला था, अचानक बंद हो गया। इशू दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। भाभी, भाभी, ये क्या खा रही हो तुम? छोड़ो से साइड। दूर रहना, मेरा खाना है। Don't dare come near me. You people. चैन से खाना भी नहीं खाने दे सकते ना? जाओगे या फिर से अपने हुनर दिखाऊं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। निकल लो।